तुमको पता है मुझे भी पढ़ाई लिखाई अपने स्कूल टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इवन मैं अपने स्कूल को तो हेट करता था क्योंकि वो मुझे कंटिन्यूअस स्ट्रेस देता था और पता नहीं मैं हमेशा प्रेशराइज्ड फील करता था। और मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसा फील करते होंगे। लेकिन रिसेंटली आई हैव रीडिस्कवर्ड माई लव फॉर स्टडीइंग। मुझे पता नहीं क्यों हाल में कुछ टाइम से पढ़ना अच्छा लगने लग गया। और मैं आपको वो 2 रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में अपने आप बनता है, जिनको अगर आप स्टूडेंट हो या फिर लाइफ के किसी भी फेज में हो, क्योंकि स्टडीइंग हमारा पार्ट ऑफ डेली रूटीन होना ही चाहिए, आप भी यूज कर सकते हो और पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट रीडिस्कवर कर सकते हो। तुमको याद है स्कूल टाइम पे हम सबके बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे। बचपन इन द सेंस जब हम बहुत ज्यादा छोटे थे, फर्स्ट सेकंड क्लास नर्सरी एलकेजी की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे ऐसा क्या था जो हमारा पढ़ाई में इतना ज्यादा मन लगता था और हम नेचुरली पढ़ते थे। और अभी क्या बदल गया मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी है। फॉल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, पर लूप होल जरूर बोलूंगा। मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसमें इम्प्रूवमेंट होगा या ये चीज चेंज होगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए जो लर्निंग फैक्टर है ना, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ये भी थोड़ा बहुत जरूरी है। जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो हमारे टॉपिक्स ऐसे होते थे जो हमको नेचुरली एक्साइट करते थे और जो हमारे मन में क्यूरियोसिटी डेवलप करते थे। जैसे आसमान नीला ही क्यों होता है, आग पीली क्यों होती है, मधुमक्खियां फूलों पे क्यों बैठती हैं, रात क्यों होती है, सुबह क्यों होती है, गर्मियां क्यों आती है, सर्दियां क्यों आती है। हमारी पढ़ाई ऐसे होती थी जो सुनने में तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिडली और इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं, पर इन रियलिटी ये बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चंस हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी क्लासेस बढ़ते गई, हमारी एजुकेशन उस क्यूरियोसिटी ड्रिवन फैक्ट से हटकर उन चीजों से जो हमारे दिमाग में नेचुरली उत्सुकता पैदा करते थे, उन चीजों में चली गई कि हम कितना ज्यादा याद कर सकते हैं और एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, भले ही आप उसको अगले दिन भूल जाओ। जिससे इवेंचुअली पढ़ाई जो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और खुद से हमें अच्छी लगती थी बचपन में, वो हमको प्रेशराइजिंग और स्ट्रेसफुल लगने लग गई। और अभी क्या हो रहा है पता है, वही सेम पैटर्न, वही सेम कोर मेमोरी आपके दिमाग में चल रही है, जिससे आपको पढ़ाई बोरिंग लग रही है। अगर आप अपने सिलेबस से हटके कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अपनी पढ़ाई के डेली शेड्यूल में इंक्लूड करोगे ना, जो चीजें आपको सच में एक्साइट करती हैं, जैसे आप किसी स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, उसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, अगर आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हो, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ना चाहते हो, आप पेंटिंग के बारे में पढ़ना चाहते हो, बेसिकली जो भी चीज आपको एक्साइट करती है, जो भी चीज आपको इंटरेस्टिंग लगती है, आप उसके बारे में पढ़ो, उसे अपने डेली शेड्यूल में इंक्लूड करो। अपने स्कूल के कॉलेज के सिलेबस से टाइम निकाल के उन चीजों के बारे में भी पढ़ो जो चीजें आपको सच में एक्साइट करती हैं। और बिलीव मी, आपको पढ़ाई फिर से अच्छी लगने लग जाएगी, क्योंकि पढ़ाई बोरिंग नहीं है। जो चीजें आप पढ़ रहे हो, जबरदस्ती पढ़ रहे हो, सिर्फ याद करने के पर्पज से पढ़ रहे हो, वो आपकी पढ़ाई को बोरिंग बना रहा है। और अब तुम बोलोगे कि अगर हम स्कूल में कम पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को कम टाइम देंगे या उससे थोड़ा टाइम निकालेंगे तो हमारे मार्क्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। तुमको पता है जितनी ज्यादा चीजों की नॉलेज तुमको होगी ना अभी स्कूल टाइम पे, जितनी ज्यादा चीजें तुम्हारे सोच पाने की एबिलिटी होगी, आगे जाके तुम्हारे उतने ज्यादा काम आएगी। मेरे स्कूल के जितने भी टॉपर्स थे, बाय टॉपर्स आई मीन जो टीचर्स फेवरेट थे, जिनके सबसे ज्यादा नंबर आते थे, जो याद सबसे ज्यादा कर पाते थे और पेपर में सबसे अच्छी राइटिंग, हैंड राइटिंग बना के आते थे, वो सब भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ में, अच्छी पोजीशंस पे हैं। लेकिन जिन्होंने फोड़ा है ना, जिन्होंने बेस्ट पैकेजेस, जो IITs में सिलेक्ट हुए हैं, जो NDA में सिलेक्ट हुए हैं, वो सारे वो लोग हैं जो एकेडमिक्स के साथ फालतू की चीजें भी करते थे। सो कॉल्ड फालतू की चीजें जो टीचर्स को फालतू की चीजें लगती हैं। जैसे आप उनसे टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट पूछो, मल्टी डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट पूछो, टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट पूछो, या किस वॉर में कौन सा रॉकेट यूज हुआ था, किस स्पेस एक्सपेडिशन में कौन सा स्पेस क्राफ्ट यूज हुआ था, ये सब चीजें उनको पता होती थी। सिलेबस भले ही उनको अपना थोड़ा कम पता हो, लेकिन आउट नॉलेज उनको बहुत ज्यादा होती थी। वही लोग आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो स्टार्ट लर्निंग अबाउट थिंग्स जो आपको सच में एक्साइट करती हैं, जिनको करने में, जिनको पढ़ने में आपको सच में एक्साइटमेंट होता है, आप सच में हैप्पी फील करते हो। ये आपकी स्टडीज को दोबारा इंटरेस्टिंग बना देगी, बिलीव मी। तो दिस वाज घोस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।